नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जब पीएम मोदी हरियाणा में आएंगे तब इस दौरान पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें यमुनानगर में छोटू राम थर्मल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। 600 मेगावाट के अतिरिक्त इकाई लगाई जाएगी और ये प्लांट 52 महीने बनकर तैयार होगा, जिससे हरियाणा में 14,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़े भाइयों के जीवन के कल्याण उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोकर हमें नया मार्ग दिखाया है। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये हमें अवसर मिलता है। मैं ऐसे महापुरुष व संत महात्मा हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमने संतों और महापुरुषों को उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने औरंगजेब के महिमा मंडन करने वालों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग औरंगजेब का महामहिम करने में लगे हुए हैं, जबकि औरंगजेब ने हमारी आस्थाओं के जो निशान थे उनको तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हमारे लिए विश्वास का केंद्र नहीं हो सकता। विधानसभा का सेशन, जितनी सीटिंग्स इस बार हो रही है उतनी आज से पहले कभी नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय सारों को बोलने का समय दे, स्वस्थ प्रजातंत्र का उदाहरण है। हमारी सरकार आने से पहले जब कांग्रेस की सरकार 2009 से लेकर 2014 तक, जब मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता था, और खबर सिरसा के रानाबाद से है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की ओर से रानाबाद हरियाणा स्थित सेतिया मैरिज पैलेस में
गुरु वंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष अतिथियों दीप प्रज्वलित कर की और वही कार्यक्रम में करीब 50 से अधिक स्कूलों के 300 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। एसकेडीयू के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या एवं चल रहे पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। यहाँ हमें सम्मानित किया सदस्य एसकेडी यूनिवर्सिटी और बुलेटिन न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ पर इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया। जो अवसर हमें सोच रहे थे काफी टाइम बाद मिला, हम यहाँ सब शिक्षक इकट्ठे हुए, तो इस सम्मान के लिए मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। Really glad and very big opportunity for me, and I'm really glad to attend this all occasion. It feels like I just leave this part and that announcement for me. Thank you so much for giving me this opportunity, and I feel glad to attend this. And secondly, keep going and keep growing. एसकेडी यूनिवर्सिटी द्वारा सेतिया पैलेस एलनाबाद में गुरु वंदन समारोह का आयोजन किया गया है। तो मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे सम्मानित किया है। और मैं ये जो शील्ड है ये मेरे स्टूडेंट्स को और जो मेरे स्काउट एंड गाइड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये और पूरे ग्रुप एलबीएस और टीम मैरी कॉम को ये डेडिकेट करता हूँ। और वे रैकेटबॉल की खोज 1950 में जोसेफ सोबेक ने की थी और इस खेल के जो है स्क्वैश और हैंडबॉल के तत्वों को मिलाकर इसे बनाया गया और खेल खासकर अमेरिका और इसी के साथ साथ अब भारत में भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। रैकेटबॉल अब एक पेशेवर और शौकिया खेल बन चुका है। थॉमस कॉटर अब विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल पेशेवर रैकेटबॉल खिलाड़ी जो कि युवा प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। आलोक मेहता जो कि 55 आयु वर्ग से शीर्ष 4 खिलाड़ी के इंडियन रैकेटबॉल एसोसिएशन के सह अध्यक्ष हैं और वे इस खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 2 साल से इलिनॉय शिकागोलैंड के पास में वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एथलीट ऑफ द ईयर बोलते हैं उसको, 2 साल से उसमें अवार्ड मिला है और वो अवार्ड इनको मिलता है जो खेल खिलाड़ी तो अच्छे हैं यहाँ पर, जो खेल को आगे बढ़ा जिस तरह से हम यहाँ पे हैं, इंडिया आए हैं, खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से यूएस में भी काफी करते हैं हम लोग। रैकेटबॉल जैसे हमारा जीवन है जरूर। हाँ, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये हमारे 3 तरह के ऑडियंस हैं। तो बच्चे हैं, एक प्लेयर्स हैं और एक कोचेस हैं। तो कोचेस के लिए थोड़ी अलग ट्रेनिंग रहेगी। हम पहले थ्योरी बताएंगे कि रूल्स क्या क्या हैं और कैसे गेम खेलते हैं, किस तरह के शॉट्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरह की फिटनेस होनी चाहिए, कैसा खाना होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। और आदमी को अभी भी समय रहते पानी के महत्व समझ लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में जो है पानी की कमी हो सकती है, कई बड़ी परेशानियां हो सकती है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी की कमी से अभी भी कई जगह जल संकट देखा जाता है और इसी विषय को लेकर कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम से वे आपको बता दें कि प्रेरणा संस्था के सदस्यों ने बुजुर्गों के साथ मिलकर जल संरक्षण दिवस मनाया। प्रेरणा वृद्धाश्रम में इसी विषय पर एक विचार गोष्ठी रखी गई जिसमें समाज के विद्वानों एवं वक्ताओं ने विस्तार से जल के महत्व के बारे में चर्चा की और पानी बचाने को लेकर विचार रखे। कार्यक्रम के आयोजक प्रेरणा वृद्ध आश्रम के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने कहा कि निश्चित तौर पर अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा। विष्णु भगवान की तरह भी देखिए, जल है तो कल है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आजकल जो ये प्रचार खूब हो रहा है, हमारे साइंसदान कह रहे हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध जल पर होगा।
क्योंकि जल की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। आज हम इतने संवेदनशील नहीं रहे, संवेदनाहीन हो गए, हमें पानी की कदर ही खत्म हो गई। पहले हमारे बुजुर्ग कैसे करते थे, घरों में माताएं बहनें राख से बर्तन मांजा करती थी, पानी की एक बूंद भी नहीं लगती थी। ब्रश करने पे दांतन लेके जाते थे, बाहर दांतन कराते थे, एक बूंद भी नहीं लगती थी। नहाने के लिए सब जगह कुएं होते थे, तीर्थ होते थे। लेकिन ये मानव जो इसने तरक्की की ना, ये अपने आप को परमात्मा से ऊपर समझने लग गया। टूटी चला के ब्रश करेंगे, टूटी चला के शेव करेंगे, पानी की बेकदरी। ये जब से आरओ आए थे तो बिल्कुल ही बेकदरी कर दी। तो आज हमने बैठ के ये प्रतिज्ञा ली, हम सभी जल का संरक्षण करेंगे, जल को बचाएंगे, जल को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे। देखिए, जल दिवस पर मैं सभी को बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है, जल बिन जीवन नीरस है। हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे जल पर आधारित हैं। हमारे जो शरीर में है वो 70 से 75% जल है और जल बिन तो जीवन ही नहीं है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जल को बरतना चाहिए और ज़्यादा जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में ऑल मेंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन कॉलेज जिला महेंद्रगढ़ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कुछ जिलों में नकल के मामले सामने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कड़े कदमों के चलते इसे प्रभावी तरीके से रोका गया। आगे भी बोर्ड इस दिशा में पूरी सख्ती बरतेगा। रद्द की गई परीक्षाओं को लेकर भी 27 और 29 मार्च को जिला मुख्यालयों पर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां बोर्ड की विशेष टीमें पूरी निगरानी रखेगी। बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने जो मेरे से अपेक्षाएं रखते हुए मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कोशिश करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। जिस प्रकार से आप और हम सभी जानते हैं, अभी पीछे 27 मार्च से जो परीक्षाएं शुरू हुई थी, तो उस समय नकल का काफ़ी 2-1 डिस्ट्रिक्ट में प्रकोप था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शक्ति दिखाते हुए जैसे ही जो एक समाज में हमारे कुरीति है इसको कंट्रोल किया, वो वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। और मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित पर गांव अजरौदा के पास खुले सीवर के मैनहोल में राह चलता युवक अचानक से उसमें गिर गया, जिसके चलते उसकी जान आफत बन गई। जिसके बाद राह चलते युवक ने बेटे की मैनहोल में गिरने की जानकारी दी, जिसके वक्त रहते ही उसके पिता ने बेटे को बचा लिया। यही कहना चाहूँगा कि एक तो पूरी यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पूरी गली में आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, तो यहाँ पे जो गड्ढा है कोई दिख ही नहीं सकता। और इतना बड़ा गड्ढा जिसमें ये 12 फुट की गहराई है, उसको खुला छोड़ा हुआ है। तो ये तो चलो बड़ा बच्चा था, हिम्मत करके बाहर आ गया, हमने निकाल लिया। अगर कोई छोटा बच्चा होता तो वो नहीं निकल सकता, तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन और यहाँ के जो अधिकारी है वो पूरी तरह से, और नेतागण जिम्मेदार है, वो अपनी मतलब जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपको कैसे सूचना मिली? मैं बस इसके पीछे ही आ रहा था, तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। तो एक भाई साहब बाइक पे जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आपका बेटा नीचे गिर गया है। तो ये तो अगर उन्होंने बता दिया तो मैं तुरंत देख लिया, नहीं तो मैं देख ही नहीं सकता था। और कांग्रेस की महिला विंग ने नारनौल में महिला वेला संशोधन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन हरियाणा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष सुधा भारद्वाज के नेतृत्व में किया गया। महिलाओं ने नारनौल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर महावीर चौक तक प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की मांग थी कि 2023 में मोदी सरकार के दौरान महिला बिल को संशोधित किया गया था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है। सुधा भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार अविलंब इस बिल को लागू करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसी तरह के प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महिला बिल को लागू करवाने के लिए प्रदेश में हर जिला स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि संविधान में 128वां संशोधन किया गया और उसके तहत महिला आरक्षण बिल को पास किया गया और उसको एक कानून बनाया गया। लेकिन महिलाओं को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया। जबकि जब महिलाओं को उसका अधिकार नहीं मिल रहा, उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो उस चीज की वाहवाही का क्या फायदा। मोदी जी ने 23 मई 2023 में इसको पास किया और इससे पहले हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राज्यसभा में ये पास हो गया था। उसके बाद 10 साल तो मोदी जी ने लगाए इसको कानून बनाने में। और अपनी चिर परिचित विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आशा वर्कर्स रेवाड़ी में सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पूर्व में भी ये इन्हीं मांगों को लेकर 73 दिनों तक अपना विरोध जता चुकी हैं, लेकिन मांगे पूरी न होने पर इन्हें एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ सकता है। आशा वर्कर्स 26,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पक्के कर्मचारियों की तरह डीए और अन्य सुविधाओं की मांग की है। लंबा समय हमें मांग पत्र देते देते हो गया, बहुत समय हो गया। कुछ दिन पहले हमारी 73 दिन की हड़ताल चली थी। उस दौरान सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके लिए हम बढ़ोतरी का आपको पूरा आश्वासन देते हैं। हम खुद बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से, जो की बात करेंगे और हम आपका वेतन बढ़वाएंगे। जिसके ऊपर आज तक 1.5 साल हो गया, कोई भी सुनवाई नहीं करी है। हमने तो बहुत दिन तक इंतजार करके उसके बाद आज हमने आंदोलन भी सोचा। अब कुल कितनी मांगे हैं और मुख्य मांग कौन सी है आपकी? मुख्य मांग है हमारी 26,000 हमारा जो वेतन है वो हमें वेतन दिया जाए, और जब तक हमें पक्का ना किया जाए तब तक तो हमें ये वेतन दिया जाए, और वरना हमें पक्का की श्रेणी में रखा जाए। जो भी पक्के की श्रेणी में मिलता है, टीएडीए मिलता है, उसमें मातृ लीव मिलती है, सभी सुविधाओं से हमें वंचित रखा जा रहा है। वो सारी सुविधाएं। मेरा नाम बिमला है, मैं रामपुरा में आशा वर्कर का काम करते हैं और हमारी मुख्य मांग है, हमने 73 दिन का हड़ताल पहले करी थी। सरकार ने हमारा 3 महीने का फिक्स वेतन काट लिया, जो कि सरकार ने लेटर भी दे दिया था, अभी तक वो पैसे हमारे जारी नहीं करे 3 महीने। और जो ये लेटर है ना, ये तो हम ये समझ लो कि उनको इन्विटेशन देने आए हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो फिर वही हड़ताल होगी। अब की बार मतलब कलम तोड़ हड़ताल होगी। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये ज्ञापन जो है, हम इतना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे काम गिनो तो हम गिनवा नहीं सकते, इतना काम दे रखा हमें। 6100 में बताओ, 6100 रुपए दे दी सरकार, क्या आता है 6100 में? बच्चों की फीस भी नहीं हो रही और वो भी टाइम पे नहीं मिलता। और फरीदाबाद में आज अमृता अस्पताल में एनएचएआई और अस्पताल की तरफ से सर सलामत तो घर सलामत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को आयोजन दुर्घटना में कमी लाने के लिए किया गया था, जिसमें नहीं के क्षेत्र अधिकारी एवं अमृता अस्पताल की तरफ से एक एमओयू पर भी साइन किया गया। सबसे पहले तो मैं पूज्य अम्मा को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से ये अमृता हॉस्पिटल जो बिल्कुल अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है, नई टेक्नोलॉजी को और नई अवेयरनेस के साथ जिस प्रकार से दुनिया आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रही है, वैसा अमृता हॉस्पिटल अम्मा के पूज्य अम्मा जी के आशीर्वाद से चल रहा और उनकी पूरी टीम, पूज्य स्वामी जी और हमारी इस हॉस्पिटल के एमएस और मेरे एनएचआई के अधिकारी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक एफर्ट लिया है। जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण से पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण से लोगों का जीवन खासतौर पर चला जाता है, और हेड इंजरी, क्योंकि ये हेड इंजरी के संबंधित आज का ये वर्कशॉप भी है। नानौद उपमंडल के गांव राखी शाहपुर में राजकीय पीएम श्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 दिवसीय
कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को कई तरह की जानकारियां दी जा रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर, उद्योगों को लेकर और जो भी सामाजिक कार्य है उन सभी के बारे में अलग अलग टॉपिक पर विद्यार्थियों को बताया जाता है, जिसमें कि ग्रीन इकोनॉमी को लेकर भी विद्यार्थियों को बताया गया और सभी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम से कम पर्यावरण का नुकसान करे। और टीचर मिनी देवी ने कहा कि पीएम श्री मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने के बाद अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती है। केयर की टीचर हूँ, जो पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने के बाद हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले हमारा हेल्थ कैंप किया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आके बच्चों का चेकअप किया था। अब हमारी ओजीटी की जो स्टार्टिंग की जा रही है और 5 दिन की जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट एक्टिविटी की जाती है। जैसे इसमें फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सर, मैं पीएमसी स्कूल विद्यालय की छात्रा हूँ और हमारे यहाँ पे जब से न्यू एजुकेशन स्किल स्टार्ट हुई है तो हमारे यहाँ पे हर महीने न्यू से न्यू एक एक्टिविटी होती है, जिसके अनुसार हमें अनेक गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और हाल ही हमें अभी के दिनों में हमने 5 दिनों की जो है एक्टिविटी हमने सीखी है, उसके अंदर हमें कल्चरल एक्टिविटी और सांस्कृतिक एक्टिविटी, हमारे रोजगार से संबंधित सभी जानकारी हमें प्राप्ति हुई है। पीएम श्री विद्यालय बना है और एफिलिएशन भी मिल गई है और पीएम श्री विद्यालय बनने से हमें बहुत सारी गतिविधियों में कार्य करने का मौका मिला है। किस तरह की गतिविधि? और जैसे वर्ष भर गतिविधियों में बांट दिया गया है। अभी हमने पिछले महीने एनुअल डे फंक्शन बनाया था, जो कि पहली बार हुआ है और इसमें आने से बच्चों में बड़ा उत्साह हुआ है। और डीसी महावीर कौशिक के दिशा निर्देशन में सरकारी आदेशों का पालन करते हुए उपमंडल प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से उपमंडल स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में लघु सचिवालय में आयोजित शिविर में नागरिकों की विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की गई। शिविर में एसडीएम डॉक्टर अश्वीर सिंह नैन ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत की प्रतिष्ठित पर्वतारोही और मोटिवेशनल स्पीकर अनिता कुंडू आगामी 25 मार्च 2025 को नेपाल स्थित अन्नपूर्णा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है, उस पर चढ़ाई के लिए रवाना होंगी। अनिता कुंडू पहले की तरह अब भी इसी हौसले के साथ बुलंद होकर एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही हैं। अनिता कुंडू का ये चुनौतीपूर्ण अभियान लगभग 1 महीने तक चलेगा, जहां से वे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए इस दुर्गम शिखर पर भारत का तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखती हैं। मेरा मिशन है माउंट अन्नापूर्णा क्लाइंब करने का और इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि नशा मुक्त हरियाणा, कि मेरा हरियाणा नशे से मुक्त हो और हर युवा एक अच्छी दिशा की तरफ, अच्छे लक्ष्य की तरफ एक कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़े। आज हरियाणा के अंदर नशा इतना बढ़ गया है कि सूखे नशे की मैं बात करूं, हर दिन न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं हम खबर पढ़ रहे हैं कि आज फलाना युवा सुसाइड कर गया, आज उस जगह पे ये व्यक्ति सुसाइड कर गया है। और कई बार तो ऐसी खबरें पढ़ती हूँ कि घर में माँ ने पैसे देने के लिए मना किया, घर में पैसे नहीं थे, आटा बेच के ने नशा करने के लिए गया, जब आटा भी नहीं रहा तो माँ की हत्या कर दी। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।